जी नाज़रीन वेलकम बैक। हाणे थोरो असां सियासत जे मामलनि खे बि पंहिंजे प्रोग्राम जो हिसो बणाईंदासीं। सियासत में छिकताण वधी वई आहे ऐं इहो छिकताण किथे छा कंदी, इदारनि जे दरमियान में छिकताण नज़र अचे पई, पॉलिटिकल पार्टीज़ में बि अचे पई। मूंखे जॉइन कयो इस्लामाबाद मां सीनियर सहाफ़ी डॉन अख़बार जा सीनियर करस्पॉन्डेंट आहिनि इस्लामाबाद में आमिर वसीम साहब। आमिर साहब, ये कशीदगी बढ़ती जा रही है। हम समझ रहे थे कि शायद पार्लियामेंट आ जाएगी, इलेक्शन हो जाएंगे तो शायद इसमें कहीं कमी आएगी, लेकिन हमें नज़र आ रहा है कि बहुत ज़्यादा ही कुछ चीज़ें आगे जा रही हैं और इसका कोई अंजाम कोई बहुत अच्छा नज़र नहीं आ रहा अगर ऐसे ही चलता रहा तो। मुझे नहीं मालूम आप किस हवाले से कशीदगी की बात कर रहे हैं, क्योंकि हमारे मुल्क में तो सियासी हालात तकरीबन हमेशा से ऐसे ही रहे। अगर आप 90 की दहाई की सियासत याद हो और उसके बाद की सियासत पीपल्स पार्टी और नून जब सियासत में आमने सामने हुआ करते थे, और फिर जब खान साहब जब अपोजिशन में थे और धरना और ये सारा कुछ हुआ, तो हमारे मुल्क में तो इंतशार की और धरने की और इसी तरह की सियासत चलती रहती है हमेशा से। और जो कि अफसोस की बात है, अगर आप किसी स्पेसिफिक उसके हवाले से कह रहे हैं तो मुझे नहीं मालूम, बट अदरवाइज तो हमारे मुल्क की सियासत पिछले 70 साल से मैं समझता हूँ एक ही तरह से चल रही है। तो आमिर साहब, इसका मकसद है कि आप इसको नॉर्मल, जो भी हो रहा है नॉर्मल है, पॉलिटिकल पार्टी से कशीदी कम नजर आ रही है, लेकिन इदारों के दरमियान और प्रॉक्सीज में जो झगड़ा चल रहा है वो भी आपके सामने है। देखिए, इदारों की लड़ाई भी माजी में हम देखते रहे, और इदारों के हमारे मुल्क में बदकिस्मती भी है कि इदारे इतने इंपॉर्टेंट नहीं होते, पर्सनैलिटीज को ज्यादा अहमियत देते हैं जी। आप देखें, जब कोई चीफ जस्टिस आता है वो जरा एक्टिविस्ट होता है तो हमारी अदलिया एकदम एक्टिव हो जाती है, फिर जो दूसरा चीफ जस्टिस आता है अदलिया पीछे चली जाती है। यही हाल हमारे दूसरे इदारों का भी है। तो इदारे जो है हमारे, अगर आइन के जो दिए दायरा कार उसके अंदर काम कोई भी इदारा नहीं कर रहा, तो उस वजह से हमें नजर आता रहता है हमेशा के हमेशा। लेकिन आपको मालूम है कि इस मुल्क में जो एक इदारा है जिसकी जो बिहाइंड द सीन होता है, जिसका रोल होता है हमेशा के हमेशा, तो उनको तो कोई ऐसा मसला भी नहीं है किसी भी इदारे का बजाय। लेकिन देखिए, अब ये जो अदलिया की तरफ से चीज़ें आ रही हैं और फिर बाकायदा बयानात का सिलसिला चल पड़ा है, रिमार्क्स का सिलसिला चढ़ पड़ा है, हुकूमत भी बीच में आ गई, प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी इंटरवीन किया है, थोड़े उनके भी रिमार्क्स बयानात सामने आ गए, तो ये भी चीज़ तो अपने सामने है। ऐसा तो पहले हमें नज़र नहीं आया कि अदलिया के हवाले से भी बहुत सख्तियाँ सामने आ रही हैं। देखिए, अदलिया के हवाले से भी मैं यही कहूँगा, इफ्तिखार चौधरी साहब के दौर से ये काम शुरू हुआ और उन्होंने इस किस्म के बयानात दिए। फिर उनकी खैर वो जब मुशर्रफ ने उनको बरतरफ किया, बहाली हुई, उसके बाद वो दोबारा आए तो फिर उन्होंने वही काम किया। जब शौकत निसार साहब थे उस वक्त भी यही था, उमर अता बंदियाल साहब थे उस वक्त भी यही था, और आपको याद होगा जब खान साहब को गिरफ्तार किया गया था तो उस वक्त हमारे पूरी की पूरी पार्लियामेंट सियासतदान जो थे वो पूरी अदलिया के पीछे पड़ गए थे। अभी भी जो हमारी अदलिया की तरफ से जिस तरह के फैसले आ रहे हैं, हमारे मुल्क का मसला ये है हमारे सियासतदानों का, लोगों का, कि अगर हमारी पसंद का फैसला आए तो बहुत अच्छी अदलिया है, अब जो हमारे खिलाफ फैसला आए तो हो जाती है। तो हम सियासत के तौर पर ही अदलिया के फैसलों को लेते हैं, और अदलिया भी बदकिस्मती से हमारी इतनी इन्वॉल्व होगी, और जब सियासतदान और पार्लियामेंट जब इदारे अपने रोल नहीं प्ले करेंगे तो दूसरे इदारों को मौका मिलता है अपने रोल प्ले करने का और उसमें इंटरवीन करने का। तो मैं समझता हूँ जब पार्लियामेंट अपना रोल प्ले नहीं करेगी तो फिर अदलिया भी आगे आएगी और सो कॉल्ड एस्टैब्लिशमेंट भी आगे आएगी और उनको मौका मिलेगा। तो अगर इमरान खान साहब, अब जो इस वक्त कशीदगी नजर आ रही है बजाय, उसकी वजह यही नजर आ रही है कि हम देख रहे हैं कि खान साहब को जो है वो रिलीज मिलना शुरू हो गया है। बहुत से केसेज में जो है उनको रिलीज मिला है, इज्जत केस में उनको रिलीज मिल गया है, उनकी बहुत से केसेज में बेल हो गई है, और ये भी बातें की जा रही है कि शायद वो अगले चंद हफ्तों में बाहर भी आ जाए जेल से। तो मेरा ये ख्याल है कि इन सारी गुफ्तगू के नतीजे में ये सारी जो है प्रेशर बढ़ाने के लिए इस किस्म की बयानबाजी की जा रही है ताकि अदलिया के ऊपर भी प्रेशर है। और जो प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब ने जो कल परसों बयान दिया था, जिस पर अटॉर्नी जनरल ने अदालत में जाके कहा जी कि उनका मतलब ये नहीं था, उन्हें भी वापस लेना पड़ा, तो वो भी मेरा ख्याल है अदलिया के ऊपर असरअंदाज होने की कोशिश की, लेकिन चीफ जस्टिस साहब ने अदलिया ने उसका नोटिस लिया और उसके बाद वो पीछे हट गए। तो ये बदकिस्मती है हमारी कि हम अपनी अदलिया को, अपने इदारों को सियासत में ड्रैग कर लेते हैं अपने मुफासत के लिए, और जाहिर है कि जब आप उनको इनवाइट करेंगे तो वो तो फिर आके अपना इंटरव्यू करेंगे सारे मामले। आमिर साहब, अब एक इसमें बड़ी अहम बात है, आपने बड़ी अच्छी बात की, जाहिर है कि इदारों को ड्रैग तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए और ना ही इदारों की तरफ उंगलियां उठनी भी चाहिए। लेकिन अगर हम देखें हमारे सियासतदानों को एज ए होल हम देख रहे हैं, हम किसी एक पार्टी की बात नहीं कर रहे, हुकूमत बार बार दावत दे रही है कि आ जाएं जी, पीटीआई को कह रहे हैं कि आ जाएं बात करें,
वहाँ पर पीटीआई की तरफ से एक ग्रुप मौलाना फजल रहमान से मिल रहा है, वहाँ वो अपने पुराने सख्त मुखालफिन के साथ बात कर रहे हैं, लेकिन हुकूमत कह रही है कि आ जाए बात करें। राना सनाउल्लाह साहब भी चाहते हैं, उनके भी स्टेटमेंट्स हमारे सामने हैं कि हम बातचीत करने को तैयार हैं। तो ये सियासतदान आपस में बातचीत की वजह क्या सिर्फ एक है कि जी इनके पास तो इख्तियार ही नहीं, इख्तियार कहीं और है, तो हम उनसे बात क्यों करें? तो ये आखिर सियासतदान आपस में किसी नुक्ते पर इकट्ठे होंगे कि नहीं? देखिए, दोनों वजूहत हैं। एक वजह तो यही है कि जो ये दावत दे रहे हैं क्या इनके पास कितने इख्तियारात, इस पे क्वेश्चन मार्क है, इस पे आप भी सवाल पूछते हैं, मैं भी सवाल पूछता हूँ। दूसरी बात यह है कि पीटीआई ने ये नहीं कहा कि हम मुज़ाकरात के लिए तैयार नहीं। पीटीआई ने ये कहा है कि इसके लिए आप माहौल साजगार करें। उन्होंने कुछ शराइत रखी है। अब आप अगर ये कहते हैं कि वो शराइत हार्श हैं, सख्त है, हम नहीं मान सकते, तो वो एक अलग बात है। लेकिन उन्होंने कहा है कि जो झूठे मुकदमात दर्ज किए गए हैं इनको खत्म किया जाए, हमारे जो लोग और खवातीन जेलों में उनको रिहा करें, इमरान खान साहब को जो आप रिहा करें, उनके खिलाफ मुकदमात बने हुए उनको आप खत्म करें। अब हमारी हुकूमत ये कहती है कि जी वो तो मामला अदालत में है, लेकिन फिर वही बात आती है कि क्या माजी में ऐसा नहीं हुआ कि इसी तरह की डीलिंग के बाद जो है फैसले आए, हमारे लोगों को रिलीफ भी मिले। तो ये हमारे मुल्क में बदकिस्मती से साइकिल चलता चला आ रहा है कि कतई नजर इसके कि इमरान खान साहब ने कुछ करप्शन की है या नहीं की है, लेकिन ये सबको पता है कि उनको इसलिए वो जेल में है कि उनको हटाना था और दूसरों को लाना था। इसी तरह से नवाज शरीफ साहब को 2017 में हटाया गया। तो मैं ये समझता हूँ कि ये साइकिल अब ये खेल खत्म होना चाहिए, और ये खेल सिर्फ खत्म होगा जब हमारे सियासतदान मिलकर बैठेंगे और इकट्ठे होंगे। तो अगर पीटीआई इस तरह के मुतालबे करे तो मैं समझता हूँ हुकूमत को कुछ न कुछ सीबीएम जिसे हम कहते हैं कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स हैं वो दिखाने होंगे। लेकिन सर आमिर साहब ये बात तो आमिर साहब एक आखिरी बात, लेकिन ये बात तो सच है ना कि इमरान खान साहब की गारंटी कोई लेने को तैयार नहीं है कि वो आज एक बात करेंगे, तय कर भी लें, अगर हुकूमत चले आगे बढ़े भी सही, तो इमरान खान साहब तो बात करके मुकर जाते हैं अगले दिन। देखिए, वो ऐसा करेंगे तो मेरा ख्याल है कि ये उनकी आखिरी पॉलिटिकल मूव होगी। इसके बाद वो हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाए। ये जब आप सियासतदान जो है वो कभी भी मुज़ाकरात से नहीं भागता। खान साहब की आदत जो है अना परस्ती जो है इनको पहले इस मुकाम पर ले आई है। तो मैं समझता हूँ कि उम्मीद भी करता हूँ कि उन्होंने कुछ सबक सीखा होगा, और इस वक्त जो अगर इस तरह की गवर्नमेंट ऑफर करी तो उनको भी थोड़ी सी लचक दिखानी चाहिए। लेकिन ये बात है कि दोनों तरफ से सियासतदानों को हाथ बढ़ाना होगा, लचक दिखानी होगी, रवैया अपना तब्दील करना होगा। आपने अभी अगर असेंबली में तकरीरें सुनी होंगी पिछले सेशन में 9 मई के हवाले से, तो जो हुकूमती अराकीन के जो अल्फाज थे मेरा ख्याल है कि वो भी इतने मुनासिब नहीं थे। ये जो हमने आजकल गद्दार देने का सर्टिफिकेट, गद्दारी का जो हमने शुरू किया, हमने बेनजीर को भी गद्दार करार दिया, हमने नवाज शरीफ को भी गद्दार करार दिया, अब इमरान खान को गद्दार, ये जो गद्दारी के सर्टिफिकेट देना देने अगर हमें बंद करने होंगे उसके बाद ही जाके कोई गुफ्तगू की बात आगे बढ़ती है। आमिर साहब बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमें ज्वाइन किया। नाज़रीन, आमिर वसीम साहब सीनियर जर्नलिस्ट आहिनि, पार्लियामेंट के गुज़िरियल 25-30 साल का कवर कनि था, ऐं हू चवनि था त मसइलनि जा हल सियासतदान वठी आहिनि ऐं हुननि खे ॿिन्ही धुरियुनि खे ॿिन्ही पासे लचक ॾेखारे पंहिंजे पंहिंजे जेका स्ट्रॉन्ग पोज़ीशन्स आहिनि हुतां हटी करे थोरो करिणो पवंदो। इमरान ख़ान जे हवाले वाज़े ॻाल्हि आहे, हुनजी गारंटी केरु कोन ॾींदो त सुभाणे ॻाल्हि कंदो ऐं फिरी न वेंदो।